कांकरा खेड़ी यानी कि कानड़ी खेड़ा किस आधुनिक नगर से संबंधित है? तो ये है आपका शाजापुर से। शाजापुर को पहले हम किस नाम से जानते थे? कांकरा खेड़ी या कनड़ी खेड़ा। आपका दूसरा प्रश्न है कि इंदौर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, इंदौर को इंद्रपुर या मल्हार नगरी कहते थे, क्योंकि इंदौर में मल्हार राव होलकर का राज्य था, मल्हार राव होलकर का, तो उस नाम पर इसे मल्हार नगरी कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर पता चल गया है। आपका अगला प्रश्न है, दसपुर या दिसावर मिग्नमल किस नगर के प्राचीन नाम हैं? तो इसका उत्तर है मंदसौर। इसका उत्तर है मंदसौर। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर किताब में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे, तो बहुत सारी आपको गलतियां मिलेंगी। तो आप नए हो तो वीडियो ज़रूर देखें आप। उज्जैन को किन दो प्राचीन नामों से जाना जाता था? तो उज्जैन को प्राचीन काल में हम उज्जैनी या अवंतिका कहते थे। क्या कहते थे? उज्जैनी या अवंतिका। चंद्रशेखर आज़ाद नगर किस जिले में स्थित है? या चंद्रशेखर आज़ाद नगर आज हम जिस ज़िले को कहते हैं उसे पहले हम क्या कहते थे? तो देखिए, झाबुआ ज़िले को हम चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से भी जानने लगे हैं। आपका अगला प्रश्न है, धारा नगरी किस नगर का प्राचीन नाम है? तो आपका ये उत्तर है धार जिला। आपका प्रश्न है, महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका उत्तर है महेशमती। पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र किस नगर से जुड़ा हुआ है? तो पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र खरगोन। तो देखिए, आप यदि मैप देखते हैं या आपने प्रश्न इनके देखे हैं तो खंडवा और खरगोन, खंडवा पूर्वी जिला है और खरगोन पश्चिमी जिला है। तो खरगोन जो है पश्चिमी जिला है, इसे हम पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि पश्चिमी निमाड़ का क्षेत्र जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं? खरगोन जिले के नाम से जानते हैं, या खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र भी कहते हैं, और पूर्वी निमाड़ को हम क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिपकर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो सिपकर सीहोर, वो श्योपुर, आजकल जो श्योपुर भिंड जिले में, वो आपका ये चंबल के अंतर्गत आता है सिपकर। चंबल में 3 जिले हैं, आपका एक भिंड हो गया, एक आपका श्योपुर हो गया, एक आपका मुरैना हो गया। तो जो श्योपुर है इसे प्राचीन काल में सिपकर के नाम से जाना जाता था। आपका प्रश्न है, पांचालगढ़ किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल का नाम है? पांचालगढ़ वैसे तो नाम से स्पष्ट है, पचमढ़ी। होशंगाबाद जिले में है पचमढ़ी, और गर्मियों में और या बरसात में हम सभी घूमने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भोज नगरी किसे कहा जाता है? तो भोज नगरी कहा जाता है धार जिले को। फिर आपका प्रश्न है कि बड़नगर किस जिले में आता है? तो बड़नगर बड़वानी जिले में आता है। बड़नगर किसे कहते हैं? बड़नगर कहते हैं बड़वानी को, वैसे नाम से स्पष्ट है बड़वानी, बड़नगर। जिले का प्राचीन नाम है? तो खानदेश आजकल जो है ये बुरहानपुर है, इसे हम दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि व्यापारी जो हैं उत्तर भारत से बुरहानपुर से होते हुए दक्षिण भारत में जाते थे। तो खानदेश जो है इसे हम आजकल कहते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर दक्षिण का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो व्यापारी हैं ये व्यापारी यहाँ से जाते थे, व्यापारी मार्ग पर स्थित होने से बुरहानपुर दक्षिण का द्वार कहा जाता था। भदावर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो भदावर भिंड जिले को हम पहले भदावर के नाम से जानते थे। आपको पता है भिंड जिला, नाम सुना ही होगा। और ये भिंड जिला जो नाम है ये भिंडी ऋषि के नाम पे पड़ा है। भिंड जिले का जो नाम है भिंडी ऋषि के नाम पे पड़ा है। दतिया को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दतिया को प्राचीन काल में दतिया बाकरा के नाम से जानते थे। दतिया को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? दतिया बाकरा। गोपाचल का संबंध किस नगर से है?
गोपाचल का संबंध किस नगर से है? तो गोपाचल का संबंध है आपका ग्वालियर से। गोपाचल को हम वत्स भी कहते हैं। वत्स नाम आपका जुड़ा है ग्वालियर नगर से। यहाँ गालव ऋषि थे, यहाँ गालव ऋषि रहते थे, तो गालव ऋषि के नाम पर इसका नाम ग्वालियर पड़ गया था और आजकल ग्वालियर ही हम कहते हैं। बेसनगर, भेलसा या बेदिस, ये सभी नाम किस नगर से संबंधित हैं? तो भेलसा है, बेसनगर है, ये सब जो विदिशा के नाम हैं। जो विदिशा जिला है इसको पहले हम बेसनगर कहते थे, भेलसा कहते थे, बेदिस कहते थे। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। तो वैसे नाम से ही स्पष्ट है, श्रृंगावली यानी कि सिंगरौली। सिंगरौली जिला जो है इसे हम प्राचीन काल में श्रृंगावली के नाम से जानते थे। किसका प्राचीन नाम है? तो मुंडबारा कटनी का प्राचीन नाम है। कटनी को हम पहले मुंडबारा के नाम से जानते थे। कटनी को हम पहले किस नाम से जानते थे? मुंडबारा। जबलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से पुकारा जाता था? जबलपुर को प्राचीन समय में जवालीपुरम के नाम से पुकारा जाता था। सिन्हावाड़ा किस क्षेत्र से संबंधित है? सिन्हावाड़ा आपका जो है छिंदवाड़ा, देखो बोलने में ही आ रहा है, सिन्हावाड़ा, छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा को पहले हम सिन्हावाड़ा के नाम से पुकारते थे। अब है रामगढ़। अब इसका संबंध किस वन क्षेत्र से है? तो जो रामगढ़ क्षेत्र है ये अब डिंडोरी जिले में है। कहाँ पे है? डिंडोरी जिले में। आपका प्रश्न है कि गढ़मंडला यानी कि गोंडवाना किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो ये है मंडला जिले का प्राचीन नाम। गढ़मंडला या गोंडवाना किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? मंडला जिले का। आजकल की बात करें तो जो बालाघाट का क्षेत्र है इसे पहले बुरा बुरहानपुर कहते थे। अवंतिका किस काल में प्रसिद्ध नाम था? तो जो अवंतिका है सम्राट विक्रमादित्य राजा के समय उज्जैन को अवंतिका कहते थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है कि अवंतिका को आजकल क्या कहते हैं? उज्जैन कहते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। तो अवंतिका नाम जो चलता था उज्जैन का वो सम्राट विक्रमादित्य के राजा के शासनकाल में चलता था। गोपाचल किला किस शासक ने बनवाया था? गोपाचल किला जो है राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? किसे उपनाम दिया गया है? तो ये उपनाम दिया गया है बुरहानपुर को। प्रश्न है कि जवालीपुरम नाम किस ऋषि से आता है? तो जवालीपुरम नाम जो है ऋषि जवाली से आता है। तो आज का जो जबलपुर है वो नाम पहले जवालीपुरम था और जवालीपुरम जो नाम था ऋषि जवाली के नाम पे ये पड़ा था। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई वीडियो के क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं।